चलो भाई, अब हम चलते हैं, एक बहुत छोटा सा टॉपिक करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट का होगा शायद। तो इसको हम बोलूंगा कि वर्टिकल, हाँ, VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन फ्रिक्शनलेस हॉलो सिलेंडर। ठीक है। अब फ्रिक्शनलेस हॉलो सिलेंडर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे कुछ, अब एक सिलेंडर है वर्टिकल, फ्रिक्शनलेस है, हॉलो है, अंदर से खाली है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो इसका रेडियस है r। अब आपने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी दे दी u। अब ये गया और ऐसे चक्कर काट रहा है, फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन होगी तो बात अलग है, लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस है तो कम वेलोसिटी दोगे तो ऐसे करेगा, ज़्यादा दोगे तो चक्कर काट लेगा। अब ये सोचो, जब वो किसी एंगल थीटा पर है तो उस पर एक नॉर्मल लगेगा, एक mg लगेगा, इधर भी थीटा लगेगा, ये थीटा लगेगा, ये थीटा होगा, इधर mg cos थीटा होगा। अब कितना हो गया, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बार। ठीक है, अगर ये v स्पीड से चल रहा है। अब मेरी बात समझना, हमने जो अब तक मोशन करी धागे वाली मोशन, तो धागे वाली मोशन में क्या था बच्चों कि ऐसा था, तुम बोलो कैसा था, कि यहाँ पर टेंशन थी, टेंशन माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बार। वहां पर टेंशन काम नहीं करती थी, यहाँ पर नॉर्मल काम नहीं करता। वहां पर सर्कुलर मोशन तब होगी जब उसका डिस्टेंस r होगा, और डिस्टेंस r कब होगा, जब नॉर्मल ग्रेटर देन 0 होगा। नॉर्मल है तो दीवार से कांटेक्ट में है, और नॉर्मल है तो सर्कुलर मोशन है, नॉर्मल नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं है। मतलब समझना कि बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो सारा टेंशन का काम नॉर्मल ने ले लिया। मतलब अगर आप प्रीवियस केसेस में टेंशन को नॉर्मल से रिप्लेस कर दो, आप सभी टेंशन को नॉर्मल से रिप्लेस कर दो हर जगह, बेसिकली वहां टेंशन है, नॉर्मल है, देन ऑल इज सेम, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम का मतलब u√5g r से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है फॉर फुल VCM। ठीक है, ऐसे ही किसी एंगल थीटा पे, अब जैसे वहां टेंशन जीरो होती है, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, वो जंप कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल इज जीरो एंड इट बिकम्स प्रोजेक्टाइल एट cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइड बाई 3gr। सब कुछ वही करना, कुछ अलग से करना ही नहीं। वैसे ही मिनिमम कंडीशन में नीचे नॉर्मल 6 mg हो जाएगा, जैसे टेंशन 6 mg, यहाँ 3 mg, यहाँ पे जीरो, सेम वही का वही है, कुछ नहीं करना। तो इस टॉपिक में कुछ करने का है नहीं। इस टॉपिक में बेसिकली एक सवाल है, ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। सेम जैसे टेंशन था वैसे नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको फटाफट पॉज करो, लिख लो। मान लो क्वेश्चन है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है और यहां से एक मास को छोड़ दिया h हाइट से, रिलीज्ड। ठीक है, अब छोड़ा, ठीक, तो मिनिमम h फॉर फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पूरी मोशन हो जाए, मतलब पूरी, मतलब बेसिकली ये पॉइंट होता है, इसको क्रॉस कर दोगे तो हर जगह कर ही लोगे आप, है ना। तो पूरी सर्कुलर मोशन के लिए मिनिमम एच क्या होगा। अभी सवाल में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, कतई बच्चों वाला सवाल है। करना क्या है कि ये नीचे छोड़ा, हम ये चाहते हैं कि जब ये यहाँ पर आए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो, कितनी वेलोसिटी हो, √5g, और काम खत्म। अब देखो यहाँ से छोड़ा तो मुझे पता है नीचे आते समय वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh, नीचे आओ तो यहाँ से छोड़ा, नीचे वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, √5g r, r h नहीं r। ठीक है, तो 5g r बराबर 2gh, g से g कट गया, h कितना हो गया 5r/2। तो अगर आपने इसको 5r/2 हाइट से छोड़ दिया तो यहाँ वेलोसिटी √5g r होगी, आगे अपना काम खुद कर लेगा। सो सिंपल। चलो,
अब वैसे मैं सोच रहा था कि ये लेक्चर इतना ही रखूं, लेकिन मुझे लगता है इस लेक्चर में ज़्यादा टाइम बीता नहीं है। कितना टाइम बीता, लेट मी सी माई, ओ माय गॉड, केवल 5 मिनट बीते हैं। तो चलो भाई हम अगला केस करते हैं, ठीक है। मिटा दो, मिटा दो। जब मैं बोलूँ मिटा दो, इसका मतलब पॉज करके लिखते रहो, हैंड टू हैंड लिखते रहा करो, सोचा मत करो, लिखते रहा करो। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक लाइट। लाइट का मतलब दो होते हैं, एक तो प्रकाश, रोशनी, और बहुत हल्के को भी लाइट बोलते हैं। एक मासलेस रॉड है, तो एक रॉड है जो कि मासलेस है, ठीक है। अब इसको पूरा चक्कर करना है। अब देखो बच्चों, एक धागे एक रॉड में फर्क है। फर्क क्या है मैं समझाता हूँ। फर्क इस चीज का है कि धागा सिलेक्ट कर सकता है, रॉड सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो रॉड कांट सिलेक्ट लाइक धागा, रॉड धागे की तरह सिलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या होगी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहां पर क्या होगा समझना कि जब ये यहाँ पर आएगा, मान लो इसकी वेलोसिटी वीसी है, देखो ये सिलेक्ट कभी नहीं करेगी, ये यहाँ रुक के वापस आ जाएगी, यहाँ रुक के वापस आ जाएगी, यहाँ रुक के वापस आ जाएगी। अगर यहाँ रुक गई तो वापस नहीं आएगी, वहीं पर टिक जाएगी। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे मान लो देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऐसे करो वापस, ऐसे करो वापस। ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, हल्का छेड़ दिया दूर भाग जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हल्का छेड़ा दूर भाग गया। लेकिन इक्विलिब्रियम ये भी है, अगर आपने इसे टिका दिया तो टिके रहेगा। अब फॉर फुल वीसीएम, यहाँ पे पूरी वीसीएम के लिए सी पे वेलोसिटी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। सी पर वेलोसिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, बिल्कुल नहीं। वहां पे है ना, वहां पे इक्वल टू पे काम चलता है, यहाँ नहीं। यहाँ पे सी पे वेलोसिटी 0 से बड़ी होगी। अब मुझे पता है भाई रॉड कुछ काम तो कर नहीं रही, तो हम सिंपल लगाते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है -2gh, ठीक है। ये लेंथ को r मान लेते हैं, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर, h कितना है 2r, तो u कितना हो गया √5gr, ठीक है ना। फॉर vc बराबर 0, अगर आपने vc को 0 कर दिया है ना, vc मिनिमम, ठीक है, vc की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अगर आपने vc को मिनिमम कर दिया, मिनिमम कितना है बच्चों, मिनिमम आपके पास 0 है, ठीक है ना। तो अगर आपने vc को मिनिमम 0 कर दिया, हाँ, तो vc को मिनिमम 0 कर दिया आपने, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपके पास u जो हो जाएगा वो रूट, गलती कर दी ना मैंने, √4gr होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फॉर फुल वीसीएम, यहां देखना, यहां पर पूरे वीसीएम के लिए u को 4gr से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि √4gr पे यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, और 0 पे यहाँ जाकर टिक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये √4gr से थोड़ा भी ज्यादा होगा, √4gr 0.001, तो यहाँ वेलोसिटी 0.001 जो भी बचेगी, थोड़ी बचेगी, उससे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √4gr से बड़ा होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात है कि सर हमने जो एक छोटा सा फंडा किया था, फंडा छोटा सा क्या किया था, फॉर्मूला लिखा था, बहुत अत्यंत चमत्कारी फॉर्मूला, cos थीटा बराबर u स्क्वायर -2gr डिवाइड बाय 3gr। उसका कुछ यहाँ पे काम है, बिल्कुल काम है, आप इसको फटाफट लिखो, मैं बता रहा हूँ, मिटा दो, मिटा रहा हूँ, सुनना मेरी बात। अब cos थीटा बराबर u स्क्वायर -2gr डिवाइड बाय 3gr gives the angle at which force of rod is 0, but after that point the tension changes to नॉर्मल रिएक्शन। तुम बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, मैं कहा मैंने कुछ समझाया नहीं। देखो समझना क्या होता है कि ये रॉड है, मान लो
किसी एंगल थीटा पे रॉड का फोर्स 0 हो गया। तो उससे पहले तो नॉर्मल वो धागे की तरह ही काम कर रहा था। जैसे मान लो यहाँ कहीं भी होगा तो धागे की तरह काम करेगा। एक टेंशन होगा, टेंशन माइनस एम जी स्क्वायर बार होगा, यहाँ पे फोर्स 0 होगा। अब कायदे समझना इस बात को, अगर तो वो धागा होता तो अंदर की तरफ सकम कर जाता, छोटे सर्कल में आ जाता, तो वो धागे को दबा देता, धागा दब जाता है। लेकिन ये जो रॉड है ये नहीं दबेगा। तो इसके बाद क्या करता है, वो रॉड को दबाना चाहता है, ठीक है ना। तो आफ्टर दिस मास tries to compress rod to go inside the circle, रॉड को कंप्रेस करना चाहेगा ताकि वो सर्कल के अंदर चल जाए। लेकिन होगा क्या, रॉड को कंप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि धागे को कंप्रेस कर सकते हो आप, है ना। जैसे मान लो ये धागा है, आप इसको कंप्रेस करो, किसने मना किया, कर सकते हो कंप्रेस। लेकिन सोचने की बात यह है कि, है ना, एक रॉड उसको कंप्रेस नहीं करोगे, तो जैसे रॉड को कंप्रेस करोगे रॉड बाहर क्या लगा देगा, नॉर्मल लगा देगा। ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर दिस पॉइंट मास ट्राइज टू कंप्रेस रॉड एंड गो इनसाइड इन द सर्कल, तो वो अंदर फोर्स लगाएगा। सो रॉड एक्सर्ट्स अ नॉर्मल रिएक्शन आउटसाइड। तो ये रॉड को अंदर फोर्स लगाता है और रॉड क्या करता है, इसे बाहर की तरफ क्या लगाता है, नॉर्मल लगा देता है। समझ में बात। तो धागा इसके बाद स्लैग कर जाएगा, लेकिन ये स्लैग नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये वो पॉइंट है जहां पे टेंशन नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों फर्क समझ गए। सेम फॉर्मूला वहां बताता है कि वो कब प्रोजेक्टाइल बन जाएगा अपना सर्कुलर मोशन छोड़ के, सेम फॉर्मूला यहाँ बताता है कि कब वो जो फोर्स है वो टेंशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल में। चलो भाई, तो ये हमने छोटी सी बात करी। अब हम चलते हैं आगे, हम एक और बात करते हैं। ठीक है, और ये जो बात है वापस को लिख लो फटाफट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने केस दिखा था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड अ होलो सिलेंडर। ठीक है, उसमें टेंशन की जगह नॉर्मल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वीसीएम बिटवीन टू क्लोज सिलेंडर्स, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर्स। दो नजदीक नजदीक वाले फ्रिक्शनलेस सिलेंडर है, एक दो। ठीक है, अपने को इनके भीतर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करनी। अब देखना, समझना इस चीज को, आपने एक चीज को छोड़ा, ठीक है, छोड़ा। अब देखो ये फ्रिक्शनलेस है, हो सकता है यहां रुक जाए, यहां रुक जाए, यहां रुक जाए। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी। मान लो वो सी पर, अब मेरी बात सुनना, अगर वो सी पर रुक गया तो रुक ही जाएगा, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी सी पर 0 से ज्यादा है, कुछ भी है, तो वो वापस आ जाएगा और चक्कर चलता रहेगा। तो फॉर फुल वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वीसी इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई पूछे मिनिमम कितना होगा तो मिनिमम वीसी 0 लिखना पड़ेगा। इससे हालांकि इससे सर्कुलर मोशन नहीं होगी, क्योंकि ऊपर जाके टंग जाएगा। अब मुझे पता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जाते हैं माइनस टू जी एच, तो वी सी आपके पास 0 है, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, 2r। तो u कितनी होनी चाहिए, रूट फोर जी आर। लेकिन ध्यान रखना, रूट फोर जी आर से काम नहीं चलेगा, u ग्रेटर देन रूट फोर जी आर होना चाहिए। तो ये जो केस है ये जस्ट लाइक रॉड है। क्यों, क्योंकि सोचो अगर अंदर दीवार नहीं होती तो वो कभी भी बाहर की दीवार छोड़ के अंदर गिर जाता। लेकिन अंदर दीवार का कार्ड क्या है कि अगर वो बाहर वाले को छोड़ भी देता है तो अंदर वाले पे टिक जाएगा। तो जैसे रॉड को आप कंप्रेस करके अंदर नहीं घुस सकते, वैसे इसको कंप्रेस करके अंदर नहीं घुस सकते। आप रुक के वापस आ जाओ, जैसे रॉड रुक के वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पे समझ में बात, धागे में आप अंदर चल जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप अंदर नहीं जाओगे, आप रुक के करोगे सर्कुलर मोशन ही, आप सर्कुलर मोशन छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ तक आ गए तो वापस तो खुद ही चल जाओगा। तो यू ग्रेटर देन रूट फोर जी आर होगा।
अब यहां पर वो चमत्कारी फॉर्मूला क्या बताएगा मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको फटाफट लिखो पहले, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब इस केस में, इन दिस केस, cos थीटा बराबर u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइड बाई 3gr gives angle at which force बराबर 0 by walls and normal, ये मार्कर शायद सही काम नहीं कर रहा, shifts from outer to inner cylinder। तुम कहोगे क्या, मैं कहूंगा देखो बहुत सिंपल है। मान लो इस थीटा पर, अब देखो अंदर वाला सिलेंडर नहीं आता तो एक थीटा पर ये अंदर आ जाता, तो इस थीटा तक तो उसकी सर्कुलर मोशन थी, तो उस पर नॉर्मल एक अंदर की तरफ लग रहा था। अब इसके बाद वो बाहर वाले को छोड़ के अंदर प्रोजेक्टाइल बन जाता, लेकिन प्रोजेक्टाइल बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर वाले को छोड़ेगा अंदर वाले पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो एंगल है जिसके बाद नॉर्मल बाहर वाली दीवार से शिफ्ट होकर अंदर वाली दीवार पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हर जगह अलग अलग चीजें बताता है। तो इस जगह ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कौन सा एंगल होगा जिसके बाद नॉर्मल बाहर वाली दीवार से शिफ्ट होके अंदर वाली दीवार पे चले जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो भाई, तो आप इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं आगे।